नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई एडजेक्टिव। एकदम बेसिक से आज हम पढ़ने वाले हैं जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। ओके जी, अपना सेशन शुरू करते हैं। एडजेक्टिव हम पढ़ने वाले हैं आज। मुझे बताएंगे एडजेक्टिव क्या होता है। आपको इसके बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है, कुछ इसके बारे में जानते हो तो बताओ जी, क्या होता है एडजेक्टिव? बताओ क्या होता है एडजेक्टिव। नाउन की शीट नाउन की शीट भी कराएंगे जी। एडजेक्टिव क्या होता है कमेंट सेक्शन में एक बार बताएंगे जल्दी से कि ये एडजेक्टिव ये होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? क्या होता है एडजेक्टिव? बताओ जी, क्या होता है एडजेक्टिव? बताओ। एडजेक्टिव होता है मेरे भाई जो कुछ ऐड करता है नाउन में। नाउन में कुछ भी ऐड करे, नाउन में कुछ भी ऐड करे, मतलब कि नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड है एडजेक्टिव मेरे भाई। या तो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ऐड करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, अतिरिक्त जानकारी देता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में। नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। जैसे कि देखो, बैग क्या है? नाउन है, और बैग के बारे में बता रहा है माई, तो ये भी प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस था ना। और वॉज ब्लैक, बैग के बारे में बता रहा है, जो बैग था वो काला था। तो भाई बैग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली ना कि बैग का जो कलर है वो काला है, तो ब्लैक मेरा एडजेक्टिव है। मिस्टर शर्मा इज अ रिच मैन, मिस्टर शर्मा के बारे में बताया जा रहा है वो रिच हैं, तो रिच क्या है? एडजेक्टिव है। जो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे उसे हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। नोनू के बारे में नहीं, अजीत चौधरी जी, नोनू नहीं, नाउन, नाउन के बारे में, जो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन कहां से आता है? पहचान एक देख सकते हो, मोस्टली मतलब ज्यादातर। एलवाई वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं। एलवाई वाले वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। एलवाई भैया रिकॉर्ड दे दियो, थोड़ा सा दे सके रिकॉर्ड, थोड़ा सा रिकॉर्ड दे देता इसे। डगोना क्या नाम है इसका? हाँ दे दे इसे रिकॉर्ड थोड़ा सा। चल छोड़, अब करे तो अब के दे दियो इसे पूरा रिकॉर्ड। मोस्टली एल वाई वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं, और एडजेक्टिव और एडवर्ब में आप ज्यादा अच्छे से अंतर समझेंगे जब हम एडवर्ब पढ़ लेंगे, जब हम एडवर्ब को पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। मोस्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब में आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब में आईएनजी फॉर्म नाउन से पहले एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे कि मेरे भाई ब्लूमिंग फ्लावर्स, ब्लूमिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स नाउन है, उसके बारे में बता रहा है, ब्लूमिंग खिलते हुलते फूल। लॉस्ट पर्स, खोया हुआ पर्स, तो मेरे भाई V3 होगी, ये VING होगी। डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल, गर्ल्स मेरे भाई नाउन है, और गर्ल्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो वाली लड़कियां जो नाच रही है, डांसिंग गर्ल। ठीक है जी, डांसिंग गर्ल हो जाएगा। बर्निंग स्टोव, ब्रोकन हर्ट, हर्ट, ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल, है ना, टूटा हुआ दिल, ब्रोकन हर्ट। हर्ट क्या है? नाउन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि दिल जो है वो नाउन है, टूटा हुआ है, टूटा हुआ दिल है। तो ब्रोकन हर्ट, तो हर्ट नाउन हो गया, ब्रोकन एडजेक्टिव हो गया। आप और एग्जांपल देख लो, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, कंट्रीज नाउन है, और डेवलपिंग क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रही है। कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो कंट्री जो डेवलप कर रही हैं, विकासशील देश।
डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्री, कंट्री नाउन है, डेवलप उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाँ भैया वर्ब है, बिल्कुल। वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन कर सकती हैं। जैसे नाउन एडजेक्टिव बन सकता था ना, नाउन एडजेक्टिव बन सकता था, आपको मैं नाउन की क्लास में बताया था, वो वाली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, है ना, नाउन मेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट में बताया था। तो नाउन जैसे एडजेक्टिव का काम कर सकता है, ऐसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर सकती है, एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्रीज, बिल्कुल। तो वहां पे क्या है, अब जैसे एग्जांपल यही है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अब आप देखो कितना सिंपल है पहचानना, इंडिया नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इज वर्ब है, आ आता है किसके लिए, आ आता है नाउन के लिए, सिंगुलर नाउन कंट्री नाउन हो गई। इसका मतलब जो कंट्री के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन डेवलपिंग दे रहा है ये एडजेक्टिव है। आप बोलो ये तो इसकी आईएनजी फॉर्म है, मेरे भाई बीच में आ नहीं आता, ठीक है जी, आ नहीं आता, ओके। ये तो सिर्फ समझने वाली बात है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देख लो, यहां से क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको इस कान से सुनना है, इस कान से निकाल देना है ना, इस कान से सुनना और इस कान से निकाल देना, इतना सा काम करना है इसमें। प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन बना, अमेरिका प्रॉपर नाउन है, अमेरिकन बना, इंडिया से इंडियन बना, जो अफ्रीका से अफ्रीकन बना, ये प्रॉपर नाउन है से प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं, प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटी के बारे में बताए, नाउन की क्वांटिटी बताए, जैसे कि लिटिल ना के बराबर है, इनफ पर्याप्त है, नन जीरो है, ऑल हो गया, होल हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, नो हो गया, मच हो गया, है ना, सफिशियंट हो गया। इनके तुरंत बाद अगर नाउन आती है, अगर इनके तुरंत बाद नाउन आती है, लिटिल मिल्क, इनफ वाटर, ऑल बॉयज, होल क्लास, सम मिल्क, एनी वन, मतलब ऐसे करके, एनी स्टूडेंट, नो स्टूडेंट, मच वाटर, सफिशियंट टाइम, तो इनके बाद अगर नाउन आती है तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। क्वेश्चन यहां से कभी नहीं आता, ये नहीं पूछता है कौन सा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये बताता है मेरे भाई आपकी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जैसे हाई हो गया वो क्वालिटी बताता है, लो हो गया, ब्लैक हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, अगली हो गया, गुड हो गया, लाइट हो गया, हैवी हो गया, नाउन के बारे में नाउन की क्वालिटी को बताते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताते हैं संख्या, मैनी बहुत सारे, वेरियस बहुत, सेवरल विभिन्न, सम कुछ, इनफ कुछ, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां से क्वेश्चन आता है, ये हम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है, ऊपर जाना, हाँ अच्छा, दे दे इसे जवाब, हाँ ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना समझते हो, चीजों को बांटना, चीजों को बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी हुआ प्रत्येक, ईच प्रत्येक, आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन में आपको पढ़ा चुका हूं, ध्यान दे लो। आप बोलते थे सर उसके बाद नाउन का ये केस आता है, वो केस आता है, ये केस आता है, ठीक है, हाँ जी, ये केस आता है, वो केस आता है। जो हिज है ना, हिज के बाद हमेशा नाउन आती है, प्रोनाउन का ऐसा केस है, ठीक है, जिसके बाद नाउन आती है। तो मेरे भाई ये एक एडजेक्टिव है, वहां भी मैं आपको बार बार बता रहा था ये सिर्फ एक एडजेक्टिव है, इसे प्रोनाउन की तरह ट्रीट ना करे, इसे ट्रीट करे एडजेक्टिव की तरह, इसे ट्रीट करे एडजेक्टिव की तरह।
हिज, हर, इट्स, देयर, ऑन, योर, माई। आपको पता है हिज बुक, हर बुक, इट्स बुक, देयर बुक, अवर बुक, योर बुक, माई बुक। इनके बाद नाउन आती है, इनके बाद नाउन आती है। नहीं करना मुझे रिप्लाई, छोड़। इनके बाद नाउन आती है, हिज, हर, इट्स, देयर, अवर, योर, माई। इनके बाद नाउन आती है। और जैसे मैंने बोला, अभी मैंने आपको पिछले एग्जांपल में समझाया था, माई बुक। आप बोलोगे जी बुक तो नाउन है, ये किस लिए आया है? तो बुक के लिए आया है। बुक के एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, बुक के बारे में बता रहा है कि बुक मेरी है, बुक मेरी है। तो माई हुआ एडजेक्टिव जो बुक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे। ठीक है जी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या हो जाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जहां पे आएगा आपको सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है, दिस, दैट, दीज, दोज। द सेम से क्वेश्चन नहीं आता है, द सेम भी देख लेना, लेकिन दिस, दैट, दीज, दोज 4 वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव को दिखाते हैं। इनके तुरंत बाद नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, तुरंत बाद नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के 1-2 एग्जांपल दूं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के 1-2 एग्जांपल दे देता हूं। ध्यान से समझना, दोनों में दिस है, यहां पे भी दिस है, यहां पे भी दिस है। ये वाला दिस प्रोनाउन है और ये वाला दिस एडजेक्टिव है। अब ऐसा क्यों हुआ? दिस सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन होते हैं। अब ये जो दिस है ना, ये प्रोनाउन है। बस आपको इतना देखना है, अगर दिस, दैट, दीज, दोज, अगर आपको दिस, दैट, दीज, दोज एडजेक्टिव बनाने हैं तो उनके तुरंत बाद नाउन होने चाहिए। यहां पे कार, यहां पे कार नाउन है, यहां पे कार नाउन है। कार क्या है? नाउन है। और आपको पता है नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल रहा है, दिस कार, और दिस बता रहा है ये वाली कार। तो यहां पे दिस एडजेक्टिव है। सिंपल सी बात है, कभी भी आपको एडजेक्टिव और ये पहचानने हो तो सिर्फ एक बात देख लेना, दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद नाउन होगी तो ये एडजेक्टिव होगी, नहीं तो प्रोनाउन होगी। सेम ऐसे ही आइदर में है। मैंने बोला आइदर ऑफ द बॉय, अब मैंने बोला आइदर बॉय। मेरे भाई आइदर के बाद ऑफ प्रेपो है, नाउन नहीं है तो आइदर प्रोनाउन है। आइदर के तुरंत बाद नाउन है तो आइदर एडजेक्टिव है। क्यों? ये नाउन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव बताता है। बस सिंपल सा है। अगर ये तुरंत इनके बाद नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव है, नहीं आता है तो ये प्रोनाउन हो जाते हैं, प्रोनाउन हो जाते हैं। अब हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। एंड देखो, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते जब ये सेंटेंस के बीच में आते थे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आके क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। व्हाट इज योर नेम, ये सब जो होते हैं उस तरीके से होते हैं। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। जैसे मैंने बोला रामू इज आ गुड हुआ, बैड हुआ, ऑनेस्ट हुआ, सर्वेंट हुआ। तो ये गुड, बैड, ऑनेस्ट क्या है? सर्वेंट नाउन है। उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो गुड, बैड, ऑनेस्ट ये सब हमारे एडजेक्टिव हो जाएंगे। सी इज ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, क्लेवर, ये सब क्या है? क्वालिटी बता रहे हैं, एडजेक्टिव है। माई मदर इज ऑनेस्ट, लविंग, केयरिंग, कोई भी वर्ड, तीनों भाई वुमेन, इसके बारे में क्वालिटी बता रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाता है। यहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। ये वाली चीज देख लो, ईच और एवरी के तुरंत बाद नाउन कैसी आती है मेरे भाई? सिंगुलर नाउन आती है। कैसी नाउन आती है? सिंगुलर नाउन आती है। एडजेक्टिव है, अपने तुरंत बाद नाउन कैसे लेंगे? सिंगुलर नाउन होगी।
कैसी नाउन लेंगे? सिंगुलर नाउन लेंगे, ठीक है, सिंगुलर। हाँ, ईच ऑफ द बॉयज होगा, सॉरी, वहां पे ईच ऑफ द बॉयज होगा। जैसे कि आप बताओ ईच के बाद कैट आएगा या कैट्स आएगा, वो लोग फिर उसी बात को खा लोगे, उसे मैं कर देता हूं। हाँ, इसको मैं कर देता हूं, ईच ऑफ द बॉयज होगा, सॉरी आइदर ऑफ द बॉय, आइदर बॉय और आइदर ऑफ द बॉयज, ये हो जाएगा। बताओ जी, कैट आएगा कैट्स आएगा, बिल्कुल। आज हम बेसिक सा पढ़ेंगे, डिटेल में हम जाएंगे। ईच के बाद नाउन सिंगुलर आती है, कैट्स नहीं होगा, कैट आएगा। ईच कैट इज रेड। ईच के बाद मेरे भाई क्या आ जाएगा? गर्ल आएगा या गर्ल्स आएगा? गर्ल आएगा, गर्ल्स आएगा। आप बोलोगे ईच गर्ल आएगा। ईच के बाद नाउन सिंगुलर होती है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, और हैज हैव हैड के बाद V3 आती है, केम मेन वर्ब है, मेन वर्ब है V3 में, विद प्रेपो है। अब मुझे ये बताओ, यहां पर हिज, देखो 3 ऑप्शन रख रहा हूं मैं, यहां पर 3 ऑप्शन रख रहा हूं आपके लिए, हिज, हर या देयर। हिज, हर, देयर, 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताओ क्या आ जाएगा? ईच गर्ल हैज कम विद डैश बुक्स, डैश बुक्स, हिज, हर, देयर, हिज, हर, देयर। बहुत इजी है। आप बोलोगे जी ईच गर्ल मेरा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, उसके लिए मैं सी प्रोनाउन के केस यूज करूंगा, सी वाले। तो है सिंगुलर वर्ब, कम केम कम वर्ब के थर्ड फॉर्म विद, और सी के लिए मैं हर बुक्स यूज करता हूं, हर बुक्स। ना हिज होगा, हिज मेल के लिए आता है, देयर भी नहीं होगा, देयर प्लूरल के लिए आता है, देयर प्लूरल के लिए आता है। बहुत बढ़िया, बहुत। ये हिज वाले, हिज कैसे आ जाएगा? देयर, दोनों देयर कैसे आ जाएगा? सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सेंटेंस को लीड करता है, सब्जेक्ट सेंटेंस को लीड करता है। अच्छा, ईच गर्ल देयर बुक, बहुत बढ़िया, ईच गर्ल के साथ देयर बुक। अच्छा जी, हर और देयर दोनों आ सकता है। दोनों कैसे आ जाएंगे जी? मुझे भी बता दो, थोड़ा सा मुझे भी ज्ञान दे दो, मेरे अंदर भी ज्ञान की कमी है थोड़ी सी। एवरी के बाद क्या आएगा मेरे भाई? मेंबर आएगा या मेंबर्स आएगा? बताओ, हिज आएगा या देयर आएगा? आप बोलोगे एवरी के तुरंत बाद अगर नाउन आएगी तो मेंबर सिंगुलर आएगी, एवरी मेंबर, प्रति एक मेंबर, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए आप ही प्रोनाउन का यूज करोगे। बॉदर्ड, BOTHRED कर लेना, बॉदर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बॉदर्ड अबाउट एवरी मेंबर है तो मेरे भाई हिज फ्यूचर आ जाएगा, हिज। मेंबर जो है जेंडर डिसाइड नहीं है, जेंडर डिसाइड नहीं है, मेल है या फीमेल है, और जब जेंडर डिसाइड नहीं होता है हम मेल को प्रेफरेंस देते हैं, हम मेल को प्रेफरेंस देते हैं। मैं यहीं पे आपको एक डाउट बता दूं, ईच ऑफ द बॉयज होगा। ईच के बाद अगर ऑफ आता है तो नाउन प्लूरल आएगी, और ईच के तुरंत बाद नाउन बॉय आएगा, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज या ईच बॉय, या तो होगा ईच बॉय या होगा ईच ऑफ द बॉयज। हाँ, आप तालिब यूट्यूबर, आप देयर बुक भी कर लेना। एक मेरा भाई बोल रहा है देयर बुक नहीं कर सकते, देयर बुक, अरे भाई तुम्हारे हाथ में कलम है, तुम जो चाहो तुम वो कर सकते हो, तुम TERE बुक भी कर दोगे भाई, तुम्हारे हाथ में कलम है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल तुम ये कर देना, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। ओके, बात समझ में आई? ईच ऑफ के तुरंत बाद नाउन प्लूरल आती है और ईच के तुरंत बाद नाउन सिंगुलर आती है। वर्ब हमेशा सिंगुलर, क्योंकि यहां पे भी सब्जेक्ट ईच है जो कि सिंगुलर है,
ऑफ तो प्रेपो है, द बॉयज तो उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और यहां पे ये एडजेक्टिव है तो नाउन सिंगुलर लेता है, अगर नाउन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, तो भी वर्ब सिंगुलर आएगी। इसका रीजन ये था। ठीक है जी। वर्कशीट कहाँ मिलेगी? वर्कशीट आपको क्लास के लास्ट में मिलेगी, वर्कशीट आपको वहीं मिलेगी ऐप पे ही, जो लास्ट क्लास होगी, जैसे कि नाउन की लास्ट क्लास है उसमें नीचे मिलेगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। ऐसे ही मैंने आपको आइदर नाइदर बताया, आइदर नाइदर के तुरंत बाद नाउन सिंगुलर आती है और आइदर नाइदर ऑफ के तुरंत बाद नाउन प्लूरल आती है। आइदर के बाद वुमेन आएगा या वुमेन आएगा, नाइदर के बाद डॉग आएगा या डॉग्स आएगा, बताओ क्या आएगा? बताओ जी क्या आएगा? आप बोलोगे आइदर के बाद नाउन सिंगुलर आएगी, वुमेन आएगा, ये वाला नहीं आएगा। और आइदर मेरा एडजेक्टिव है और नाउन वुमेन मेरा नाउन है, सब्जेक्ट वुमेन है सिंगुलर, इसलिए वर्ब इज आएगी। अवेयर ऑफ दिस डेंजर सेंटेंस सही है। नाइदर के बाद ईच एवरी आइदर नाइदर के तुरंत बाद नाउन सिंगुलर आती है, नाउन सिंगुलर आती है। अभी प्रोनाउन की वर्कशीट डली नहीं है तो कहां से मिल जाएगी मेरे भाई? डॉग आएगा सही आंसर, डॉग आएगा सही आंसर। मतलब देखो मैं 2 मिनट तुम्हें समझा देता हूं। प्रोनाउन चैप्टर खत्म होगा तो प्रोनाउन की जो लास्ट क्लास होगी ना, लास्ट जो हमारी 5वें या 6ठे नंबर की क्लास है, उस क्लास की पीडीएफ, जो लास्ट पीडीएफ होगी उसमें मैं वर्कशीट अटैच करूंगा बनते ही। ठीक है, अभी तैयार हो रही है। और उस वर्कशीट को मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप में जब दूंगा बता के दूंगा कि भाई मैंने इस क्लास में अटैच कर दिया, आप देख लो। ठीक है, उसका सॉल्यूशन कराऊंगा, पहले बता दूंगा, फिर वो वर्कशीट वहां से हटके सॉल्यूशन वाली क्लास के साथ अटैच हो जाएगी। और ये सिर्फ प्रोनाउन में नहीं होगा, नाउन की क्लास में भी ऐसा ही हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ऐसा ही हुआ है, प्रोनाउन में भी ऐसा होगा, एडजेक्टिव में भी ऐसा होगा। लास्ट क्लास में आपको पीडीएफ, लास्ट क्लास की पीडीएफ में आपको वर्कशीट अटैच मिलेगी, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कभी भी वर्कशीट देखनी है तो लास्ट क्लास की पीडीएफ चेक कर लेना, उस टॉपिक की मिल जाती है ठीक है, नहीं तो कोई मतलब डली नहीं है। अभी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो समझ जाना अभी वो डली नहीं है। ओके, कुछ क्वेश्चंस है मेरे भाई, बताओ जी। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, बताओ कहां पे एरर है। बताओ जी क्या होगा सही आंसर? छोड़ना। देखो पहला क्वेश्चन है, मिस्टर ओलिवियर एक व्यक्ति है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज सिंगुलर वर्ब, आ फेमस एंड वर्साटाइल स्पोक सॉरी शेक्सपियर एक्टर। बताओ कहां पे वो होगा? ये तो नो एरर जाएगा। मिस्टर ओलिवियर सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर वर्ब, आ फेमस एडजेक्टिव एंड वर्साटाइल एडजेक्टिव, एंड के दोनों तरफ एडजेक्टिव, शेक्सपियर एक्टर। ठीक है, नो एरर है। तो इस वाले क्वेश्चन में बताओ, आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होती है, गर्ल्स होगा, प्रोनाउन पढ़ चुके हो, और सब्जेक्ट आइदर है, वर्ब इसलिए इज आई है। ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगी, बॉयज आएगा, बॉयज आएगा। ईच मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो ये उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब इसलिए सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है। नाइदर के बाद बॉयज नहीं होगा, नाइदर के तुरंत बाद नाउन सिंगुलर आती है, नाइदर बॉय होगा, नाइदर के बाद बॉय आएगा, नाइदर के बाद बॉय आएगा। ठीक है जी, नाइदर के तुरंत बाद नाउन सिंगुलर आती है।
नाइदर के तुरंत बाद नाउन सिंगुलर आती है, आइदर नाइदर ईच एवरी, आइदर नाइदर के बाद नाउन सिंगुलर, क्योंकि ईच बॉय प्रति एक लड़का, और ईच ऑफ द बॉय का मतलब है सब में से प्रति एक, ईच ऑफ द बॉयज है मतलब सब में से एक होगा, प्रति एक। आगे कुछ क्वेश्चंस है, बताओ जी। बताओ कहां पे एरर है। बताओ जी। आप बोलोगे एवरी के बाद नाउन सिंगुलर आती है, मेंबर आएगा। एवरी के बाद नाउन सिंगुलर आती है, मेंबर आएगा। देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अमित सिंगुलर नाउन है, बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर वर्ब। दैट अमेरिका पीपल नहीं होता है, अमेरिका तो सॉरी अफ्रीका तो नाउन है, पीपल नाउन है। अफ्रीका का एडजेक्टिव बनता है अफ्रीकन। अब ठीक है, अफ्रीकन एडजेक्टिव हो गया और पीपल नाउन हो गया। आर ब्लैक, आर ब्लैक। ठीक है मेरे भाई, क्या हुआ सही आंसर? अफ्रीका पीपल नहीं होगा, अफ्रीकन पीपल होगा, अफ्रीकन पीपल होगा। और मेरे भाई अफ्रीकन पीपल सब्जेक्ट है, देयर सब्जेक्ट इज विथ क्लोज कंप्लीट दैट कंजक्शन, अफ्रीकन पीपल सब्जेक्ट। और अफ्रीकन पीपल लोग प्लूरल होती है इसलिए आर आया है। इज कौन बोल रहा था? इज ब्लैक, इज ब्लैक कौन बोल रहा था? ईच सीजन से नहीं होगा, ईच सीजन ऑफ द शो हैज 4 एपिसोड्स होगा। ईच सीजन मेरा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, ऑफ प्रेपो है, द शो उसका ऑब्जेक्ट है, ईच सीजन मेरा नाउन है, ईच एडजेक्टिव है, और नाउन सब्जेक्ट होता है तो इसलिए वर्ब सिंगुलर आई है। हैज 4 के बाद नाउन प्लूरल, 4 बॉयज 4 एपिसोड्स, बिल्कुल ठीक है। 4 बॉयज 4 एपिसोड्स, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। यार आप बैच में जाके आप अभी तक टेलीग्राम तक को ज्वाइन नहीं कर पाए, बताओ कितने स्लो स्टूडेंट हो आप। बैच में जाओ, वहां पे ज्वाइन द ग्रुप का ऑप्शन होता है, सब्जेक्ट में जाके ज्वाइन द ग्रुप का ऑब्जेक्ट होता है, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, वहां से ज्वाइन कर लो। ऑल माई फैमिली मेंबर्स एक्सेप्ट माई ब्रदर लाइक इटली क्यूसाइन। बताओ जी क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑल के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आती है, अगर नाउन आएगी काउंटेबल है तो। बिल्कुल, बैच में है 4 ऑप्शन है, लाइव, सब्जेक्ट और बराबर में टेलीग्राम में क्लिक करना है, ज्वाइन कर लोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, एडजेक्टिव बिना नाउन के आ सकता है लेकिन आर्टिकल बिना नाउन के नहीं आ सकता। ऑल वाटर, ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है तो सिंगुलर आती है, काउंटेबल आती है तो प्लूरल आती है। ऑल माई फैमिली मेंबर्स, ऑल एडजेक्टिव, माई एडजेक्टिव, फैमिली एडजेक्टिव, मेंबर्स प्लूरल है। ऑल माई फैमिली मेंबर्स ये एडजेक्टिव की फ्रेज हो गई पूरी, एक्सेप्ट प्रेपो है। माई ब्रदर उसका ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो। एक्सेप्ट के सिवाय, के अलावा जो होता है प्रेपो होता है, प्रेपोजिशन है, तो माई ब्रदर उसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मेरा मेरे भाई मेंबर्स है, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, लाइक V1 है, प्लूरल है। और इटली कजिन क्या हो जाएगा? क्यू साइन मेरे भाई, इटालियन क्यू साइन होगा ना, इटालियन, इटालियन होगा ना, इटालियन। अच्छा एक कह रहा है जी मेंबर आएगा, इटालियन होगा, इटालियन होगा। अच्छा ऑल मेंबर होगा, ऑल के बाद नाउन सिंगुलर, ऑल मतलब सभी, सभी लड़का। ऑल के बाद आप बॉय लगाओगे, बॉयज, लड़कों को गिन सकते हो। ऑल के बाद बॉय लगाओगे, बॉयज, ऑल के बाद बॉयज आएगा। यार इतनी तो कॉमन सेंस रखो, इतनी तो कॉमन सेंस रखो कि ऑल अगर मैं गिनने वाली चीज है तो सभी है, और सभी एक से तो अधिक होगी। ऑल बॉयज आता है तो ऑल फैमिली मेंबर्स आएगा, मेंबर्स आएगा। इतनी तो समझ रखनी चाहिए, कॉमन सेंस इतनी तो रखनी चाहिए, क्योंकि मैं चीजें 20 बार बता चुका हूं। अगर नाउन सिंगुलर है, एक है तो सिंगुलर है, एक से अधिक है तो प्लूरल है। तो ऑल मेंबर एक कैसे हो सकता है? बस मुझे ये बता दो, ऑल मेंबर एक कैसे हो सकता है? ऑल मेंबर एक कैसे हो सकता है? अच्छा लाइक कर दे जी, वहां पे लाइक्स कर दे,
अच्छा, ऑल मेंबर्स प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर लगा दे। दोबारा से मेरे को ना वहां जाना पड़ेगा पास्ट में। अगर नाउन एक है तो सिंगुलर है। अगर नाउन एक से अधिक का संकेत मिलता है तो प्लूरल होगी। और नाउन सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब मुझे ये बताओ, आप ऑल बॉय बोलोगे या बॉयज बोलोगे? बस मुझे ये बता दो। सारे लड़के एक होगा, एक से अधिक होगा? बस मुझे ये बता दो। अच्छा, ऑल माई फैमिली। अच्छा, ये मेंबर्स नहीं है यहाँ पे, ऑल माई फैमिली मेंबर्स नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, मेंबर्स नहीं है, ऑल माई फैमिली है, ये मेंबर्स नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे। इटली को इटालियन जब करेंगे जब आगे नाउन हो। आप इंडिया बॉय लिखोगे या इंडियन बॉय लिखोगे? है ना, इंडिया छोले भटूरे लिखोगे या इंडियन छोले भटूरे लिखोगे? क्या लिखोगे? इंडिया टी लिखोगे, इंडियन टी लिखोगे? इंडिया टी लिखोगे, इंडियन टी लिखोगे? बताओ जी, क्या लिखोगे आप? बताओ जी। आप बोलोगे जी ऑल के बाद बॉयज आएगा, बॉय नहीं आएगा। मेरे भाई क्यों आएगा? आप रटो मत। आप ये समझो कि ऑल के बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी। अब मैं बोलूं ऑल मिल्क, अब मिल्क तो नहीं हो सकता। अब जो ऑल है ये दूध के लिए बोला गया है, दूध को गिन नहीं सकता, तो इसलिए ऑल के बाद नाउन सिंगुलर आएगी, इसलिए नाउन सिंगुलर आएगी, ऑल के बाद नाउन सिंगुलर आएगी। अगर अनकाउंटेबल है तो, अगर काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी। टीम, इंडिया टीम लिखोगे, इंडियन टीम लिखोगे? क्योंकि देखो टीम जो है वो नाउन है, तो मेरे को एडजेक्टिव चाहिए, इंडियन एडजेक्टिव है। टी चाय है, इंडियन एडजेक्टिव हो गया। टी बॉय, बॉय नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव हो गया। इंडियन बॉय, इंडियन टी, इंडियन मैन, इंडियन आर्मी। ऐसे ही इटालियन टी, इटालियन बॉय, इटालियन आर्मी, इटालियन क्यू साइन हो जाएगा जी, इटालियन होगा ना कि इटली क्यू साइन क्या होगा, इटालियन क्यू साइन होगा। अगर इनके बाद नाउन आती है, आप बोलो जी कब बदलना है? मेरे भाई जब बदलना है जब प्रॉपर नाउन के बाद दूसरी नाउन दे रखी हो, प्रॉपर नाउन के बाद दूसरी नाउन दे रखी हो। अफ्रीका प्रॉपर नाउन है, कंट्री कॉमन नाउन है। अब नाउन को तो सीखो, इसीलिए तो सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। अफ्रीका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि प्रॉपर नाउन क्यों है? इसलिए है कि कंट्री नाउन है कॉमन, कंट्री कोई भी देश हो सकता है, लेकिन अफ्रीका मैंने स्पेशल देश की बात कर दी है, प्रॉपर नाउन है। अगर प्रॉपर नाउन के तुरंत बाद दूसरी नाउन है तो आपको प्रॉपर नाउन को प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है। तो इसीलिए मैंने देखो प्रॉपर नाउन के आगे पीपल नाउन है, तो मेरे को यहां पे एडजेक्टिव चाहिए, तो अफ्रीकन हो जाएगा, अफ्रीकन हो जाएगा। इसलिए ऐसे ही इटली के बाद क्यूसाइन नाउन है तो इटालियन हो जाएगा। ठीक है जी। मच मिल्क अपनी जगह है, बहुत सारा दूध, ऑल मिल्क सारा दूध, ऑल मिल्क सारा दूध। अब ये देखो, ये भगोना है, ये भगोना है, ये इसमें दूध है, ये इसमें दूध है ना। अब कोई बिल्ली आई, अब बिल्ली आके इतना दूध पी गई, इतना पी गई, बाकी का छोड़ दिया, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बताओ जी, क्या बोलोगे? आप बोलोगे जी बहुत सारा दूध बिल्ली पी गई, तो द कैट ड्रिंक मच मिल्क, मच मिल्क थोड़ा सा बचा है ना, ज्यादातर दूध पी गई, तो आप बोल दोगे मच मिल्क। दोनों का मीनिंग अलग है, अर्थ अलग है दोनों का। अगर बिल्ली आके सारा ही दूध पी जाती, सारा दूध पी जाए बिल्ली आके, ये सारा दूध पी गई है भैया, अब क्या बोलोगे जी आप? भगोना बिल्कुल खाली है, भगोना खाली है। अब बोलोगे द कैट मिल्क ऑल द मिल्क, ऑल मिल्क। अब उसने सारा पी लिया, मच है ज्यादा, और ऑल तो सारा का सारा, बिल्ली सारा दूध पी गई, भगोना खाली है, भगोना खाली है। बताओ जी। एक कह रहा है सर जी वर्ब तो जो लाइक तो वर्ब है, प्रेपो है, लाइक प्रेपो है। अच्छा जी, कैसे पता चला आपको लाइक प्रेपो है? लाइक प्रेपो भी होता है, लाइक वर्ब भी होता है। माई फैमिली मेंबर्स मेरा सब्जेक्ट है, एक्सेप्ट प्रेपो है,
माई ब्रदर उसका ऑब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और इटालियन एडजेक्टिव बनेगा, और क्योसाइन उसका नाउन हो जाएगा, तो लाइक का ऑब्जेक्ट होगा, इटालियन क्योसाइन हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमको पढ़ना है। अच्छा है टॉपिक, अच्छा है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। ये दो तरीके के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये तो नंबर में भी आ जाता है, कार्डिनल ऑर्डिनल, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो जाता है ना, ये नंबर भी हो जाता है। पहले हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इनडिफाइनाइट पढ़ लेते हैं। इसमें देखो सम है ना, सम, नो, इनफ, एनी है, लिटिल है, ऑल है, मोस्ट है। तो मैं इनके साथ सारी चीजें लिख देता हूं, ध्यान से देखना है ना। मैंने बोला मोस्ट के बाद अगर मैं लिखूंगा तो बॉयज, बॉयज मतलब काउंटेबल प्लूरल, और मोस्ट के बाद मिल्क दोनों आ सकता है। मोस्ट के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है, अनकाउंटेबल सिंगुलर आती है। ऑल के बाद बॉयज, ऑल द बॉयज, और ऑल मिल्क, काउंटेबल प्लूरल, अनकाउंटेबल सिंगुलर। लिटिल के बाद सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन आती है, मिल्क ही आएगा। एनी के बाद नाउन सिंगुलर आती है, बॉय आएगा। एनी के बाद काउंटेबल सिंगुलर नाउन आती है। इनफ के साथ तो इनफ अनकाउंटेबल ज्यादा यूज होती है, और सम के साथ दोनों तरह की नाउन आ सकती है। सम के साथ बॉयज भी आ सकता है, मिल्क भी आ सकता है। बात को समझना, सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल आएगी, काउंटेबल नाउन है प्लूरल आएगी, अनकाउंटेबल है सिंगुलर आएगी। सम बॉयज होगा और सम मिल्क होगा। इनफ के बाद नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन आते हैं, जैसे कि इनफ टाइम, इनफ टाइम। एनी के बाद अनकाउंटेबल ही नाउन आती, सॉरी काउंटेबल ही आती है, सिंगुलर ही आती है, एनी बॉय। लिटिल के बाद अनकाउंटेबल सिंगुलर आती है, लिटिल मिल्क। ऑल के बाद दोनों तरीके की नाउन आती है, सम के बाद दोनों, मोस्ट के बाद दोनों। तो यहां पे आप स्पेशल लिख लेना, तीन वर्ड हैं ये, ऑल हुआ, सम हुआ, और मोस्ट हुआ। ऑल, सम, मोस्ट, और तो कोई नहीं बचा, नहीं, ये तीन ही है। इनके बाद बॉयज भी सही है, अगर काउंटेबल नाउन आएगी तो प्लूरल आएगी, और अनकाउंटेबल आएगी तो सिंगुलर आएगी। ये नियम हमारा है, ऑल बॉयज या ऑल मिल्क, ठीक है, ऐसे चलता है। कॉर्डिनल एडजेक्टिव हम पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहले कॉर्डिनल एडजेक्टिव, चलो पहले कॉर्डिनल एडजेक्टिव के एग्जांपल है तो ये पढ़ लेते हैं। देखो, एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल मतलब इसमें कार है, क्या आप कार को गिन सकते हो? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाता है, ये नंबर में। देखो, इनडिफाइनाइट ये हो गया, डिफाइनाइट में एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। कार्डिनल एडजेक्टिव में कार है, कार को आप गिन सकते हो, कार मतलब 1 2 3 4 ऐसे। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव में ऑर्डर है, क्या है? ऑर्डर है, ऑर्डर। और ऑर्डर होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इससे दो नियम बनते हैं, तो दो नियम बनते हैं। नियम क्या बनता है? पहले आएगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, उसके बाद कार्डिनल एडजेक्टिव आता है। उसके बाद जैसे कि पहले आएगा फर्स्ट, 3, ये सही होता है। गलत क्या है? एग्जामिनर देगा 3 फर्स्ट। याद रखना बहुत सिंपल है, कार को गिन सकते हो 1 2 3 4, तो जो 3 है वो कार्डिनल है, वो पीछे जाता है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन स्टार्टिंग में रहती है। और दूसरा नियम ये बोलता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव अपने साथ दा का यूज करता है, दा आर्टिकल का यूज करता है। ये नियम हम आर्टिकल में भी पढ़ेंगे, ये नियम आर्टिकल में भी पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस यहां पे हैं, बता दो, बताओ जी क्या होगा? बताओ। दो क्वेश्चन आपके सामने हैं,
क्या होगा सही आंसर? नहीं, दा का यूज करना कंपलसरी नहीं है। दा का यूज करना कंपलसरी नहीं है। आप बोलोगे जी द आर्टिकल लगा है, और द आर्टिकल के साथ कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ द आर्टिकल का यूज नहीं होता है। 1 2 3 4 कार्डिनल एडजेक्टिव है। सिंगल, डबल, ट्रिपल, मल्टीपल के साथ द आर्टिकल का यूज नहीं होता है, और द आर्टिकल का यूज ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ होता है। तो द फर्स्ट होगा। द फर्स्ट बॉय ऑफ दिस क्यू, सॉरी, ऑफ दिस क्यू इज वेरी टॉल। इस क्यू का पहला लड़का बहुत लंबा है, ये वो बोलना चाह रहा है। अब दूसरे है सी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब, पेंस प्लूरल है, पेंस प्लूरल है। तो क्या मेरे भाई सेकंड पेंस हो सकता है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ऑर्डिनल है, के साथ प्लूरल नाउन नहीं आती है। मल्टीपल के साथ नहीं आती मेरे भाई, 3 के साथ आएगी ना, 1 2 3 4, तो इसमें 3 हो जाएगा। आप बात समझे? आप बात समझे? बात यह है, कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर 1 बॉय होगा, 2 बॉयज होगा, 3 बॉयज होगा, क्या यह नियम आपको समझाने की जरूरत है कि 1 के बाद बॉय आएगा? क्यों नहीं है जरूरत? 1 मतलब एक नाउन सिंगुलर होती है, तो 1 के बाद बॉय आएगा। 2 मतलब 2, जो चीज गिनती में एक से अधिक है वो ऑलवेज प्लूरल होगी, तो 2 के बाद बॉयज आएगा। इसके बाद नाउन प्लूरल आती है, 1 के साथ सिंगुलर, बाकी सबके साथ प्लूरल। ये मेरे भाई किसको दिखाते हैं? सीक्वेंस को दिखाते हैं, ऑर्डर को दिखाते हैं। ये अपने साथ दार्ट ही कर लेते हैं। और मल्टीपल तो सिंगुलर, डबल, ट्रिपल, फोर्थ, ये हो गए। ठीक है जी। अगर तीनों नंबर एक साथ एक सेंटेंस में आते हैं, एक सेंटेंस में आते हैं, एक सेंटेंस में आते हैं, तो उनका सीक्वेंस होता है, पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव, फिर कार्डिनल एडजेक्टिव, फिर मल्टीपल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीपल। जैसे कि आई हायर्ड सिंगल 2 रूम्स। बताओ क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? आप बोलोगे जी जो सिंगल है ना, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये मल्टीपल एडजेक्टिव है। 2 कार्डिनल एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव दिया नहीं है। ऑर्डर होता है ओ सी एम, ओ सी एम ऑर्डर होता है। ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी काउंटिंग, कार्डिनल 1 2 3 4, एम मल्टीपल, सिंगुलर, डबल, ट्रिपल, फोर्थ, ऐसे। ठीक है। तो सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है? आप बोलोगे जी आई सिंगुलर सब्जेक्ट, हायर्ड V2 है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो 2 क्या है मेरे भाई, ये काउंटिंग है और ये M है, तो CM आएगा ना, CM। तो 2 सिंगल रूम आप बोलोगे, 2 सिंगल रूम्स, 2 सिंगल रूम्स होगा सही आंसर। 2 सिंगल रूम्स, बिल्कुल। क्योंकि सीक्वेंस होता है OCM, तो मल्टीपल होता है, आपको पता ही है, सिंगुलर, डबल, ट्रिपल, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके चलता है। ट्रिपल, कार्डिनल करके जो चलता है। अगला क्वेश्चन है, द 3 फर्स्ट सिंगल रूम्स ऑफ दिस लॉज आर वैकेंट। बताओ। वो बोल रहा है 3 पहले सिंगल रूम इस लॉज के खाली हैं, खाली हैं। बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर? आप बोलोगे जी जो 3 है ना, ये तो कार्डिनल एडजेक्टिव है, फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ये मल्टीपल एडजेक्टिव है। सिंगल, डबल, ट्रिपल, मल्टीपल एडजेक्टिव है। ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है? OCM सीक्वेंस होता है, OCM। और आपको पता है, ठीक है, आप बताइए।
मैंने आपको बताया था। अरे ना ये कहाँ चला गया, कौन सा? तो आपको पता है ओसीएम सीक्वेंस होता है, तो सबसे पहले देखो आर्टिकल दा के बाद आपको पता है वैसे भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव ही आ सकता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव आ सकता है तो आप बोलोगे जी दा के बाद ऑर्डिनल लगाना है फर्स्ट, फिर उसके बाद सी आएगा थ्री, और उसके बाद सिंगल वाला आएगा, और रूम्स ही होगा क्योंकि 3 रूम्स की बात हो रही है। पहले सिंगल वाले, डबल रूम होते एक तो टू बेड जो 2 बेड डल सकते हैं, सिंगल रूम है। रूम्स ऑफ दिस लॉज आर वैकेंट, और आर क्यों आई है मेरे भाई? द आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल, 3 आर्टिकल, सिंगल आर्टिकल, 3 के अकॉर्डिंग रूम्स आया है। तो नाउन मेरा रूम्स है, इसलिए वर्ब आर आई है, इसीलिए वर्ब आर आई है, इसीलिए वर्ब आर आई है। ठीक है जी, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सारी चीजें इनडायरेक्टली पढ़ा दी है, फिर भी बता देता हूं। बता दिया इनमें ना, गिव मी सम क्या आएगा, सुगर आएगा या सुगर्स आएगा? आप बोलोगे गिव मी सम के बाद या तो बॉयज आता है अगर नाउन काउंटेबल है, अगर अनकाउंटेबल है तो मिल्क आता है। तो सुगर चीनी को गिनते तो नहीं है, चीनी को तोलते हैं, हर तोलने वाली चीज अनकाउंटेबल होती है, तो सम सुगर आएगा, सुगर आएगा। माई मदर है ना, ब्राउट, ब्राउट मतलब लाना, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग ब्राउट, ब्राउट ये V2 है। सम के बाद एप्पल आएगा या एप्पल्स आएगा? सेब गिन सकते हो, चीनी को तो नहीं गिन सकते, सेब गिन सकते हो, तो सम एप्पल्स आएगा, सम एप्पल्स। सम के बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है। सिंपल सी बात है यार। सम होता है कुछ, कुछ अगर कुछ गिनने वाली चीज है तो एक से अधिक है, और गिनने वाली नहीं है तो एक से वैसे ही कम है। ये रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। अब मैंने बोला कुछ, कुछ दर्द, क्या दर्द को गिन सकते हो? नहीं। कुछ लड़के, अब कुछ लड़के को गिन सकते हो, और अगर कुछ है तो एक से अधिक है, और कोई चीज कुछ है एक से अधिक है, प्लूरल है। तो कुछ एप्पल है एक से अधिक है, पक्की सी बात है, और कोई भी चीज एक से अधिक प्लूरल होगी, एक से अधिक प्लूरल होगी। हर फादर गेव हिम, गेव हिम सम वाटर हो जाएगा, वाटर। वाटर्स का मतलब समुद्र होता है मेरे भाई, वाटर का मतलब समुद्र होता है, समुद्र। वाटर्स जो होता है तो वाटर आएगा सही आंसर। सम मतलब कुछ, अब कुछ गिनने वाली चीज है तो एक से अधिक होगी, प्लूरल होगी, और जिसे मैं गिन ही नहीं सकता वो तो सिंगुलर ही रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। ओके जी, आगे बढ़ जाओ। ऐसे होता है मैनी मतलब बहुत, और मच मतलब भी बहुत। अगर तुम गिन सकते हो तो मैनी लगेगा, मैनी बॉयज। याद रखना, ये मैं कुछ शॉर्ट डायरी के लिए लिखवाता हूं, ये जो चीजें लिखवाता हूं, मैनी बॉयज और मच मिल्क। इससे क्या मतलब है? मैनी के बाद हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है, और मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आती है। तो मैं अब यहां पे आपको लिए एक चीज लिख देता हूं, ऑल, सम, मोस्ट। ये शॉर्ट डायरी में लिख लेना जो मैं अब आपको दे रहा हूं। इनके बाद बॉयज भी सही है और मिल्क भी सही है, दोनों सही है। मच के बाद मिल्क आता है, और मैनी के बाद बॉयज आता है, मैनी के बाद बॉयज आता है। मच मिल्क मैनी बॉयज। लिटिल के बाद, लिटिल के बाद मिल्क आता है, और फ्यू के बाद बॉयज आता है, फ्यू के बाद बॉयज आता है। ये शॉर्ट डायरी में लिख लेना सारी चीजें। जहां पे मिल्क इज इक्वल टू
अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है ना, और बॉयज इज इक्वल टू काउंटेबल प्लूरल नाउन है। ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है। ये सारी चीजें आपकी शॉर्ट डायरी में होनी चाहिए। शॉर्ट डायरी वो डायरी है जिसका रिवीजन रोज करना होता है, जिसका रिवीजन रोज करना होता है। ऑल, सम, मोस्ट, इसके बाद तो दोनों तरीके के नाउन आ सकती है। मच के बाद सिर्फ और सिर्फ मिल्क ही आएगा, मतलब कि अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगी। और मैनी के बाद प्लूरल नाउन ही आनी है और काउंटेबल आनी है। लिटिल फ्यू के साथ भी यही सेम केस है। बताओ, दे हैव बॉल्स, बॉल्स को गिन सकते हो तो मेरे भाई मैनी आएगा, मैनी बॉल्स आएगा, मच बॉल्स नहीं आएगा। सी टुक फ्लावर्स को गिन सकते हो तो मैनी फ्लावर्स होगा, मैनी होगा, मच नहीं होगा। माई मदर गेव मी, मिल्क को मैं गिन नहीं सकता तो मैनी नहीं आएगा, मच आएगा। 20 बार बोलो, मैनी बॉयज मच मिल्क, मैनी बॉयज मच मिल्क, मैनी बॉयज मच मिल्क, मैनी बॉयज मच मिल्क, ठीक है, मैनी बॉयज मच मिल्क, ठीक है। 35 नहीं 40 प्लस स्कोर आ जाएगा। सिर्फ सीपीओ के लिए सिर्फ मेरी क्लासेस कर लेना। हर ब्रदर ब्रिंग्स, मेरे भाई मच शुगर होगा, क्योंकि शुगर को गिन नहीं सकते, शुगर को गिन नहीं सकते। तो कुछ क्वेश्चंस है मैं आपको करा रहा हूं। माई फादर डिड नॉट गेट मैनी स्लीप लास्ट नाइट, मेरे भाई आपको तो नन्ना मुन्ना राई बनना है। माई के बाद नाउन आती है फादर, बिल्कुल ठीक है। और डिड के बाद V1 आती है, डिड नॉट निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है, बिल्कुल। और गेट V1 है। मैनी बोलता है मेरे बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए, मैनी बॉयज, आगे स्लीप है। नींद को गिन नहीं सकते, क्या आपने सुना है मैंने 1 नींद ली, 2 नींद ली, 3 नींद ली, 4 स्लीप ली? गलत। अगर स्लीप को गिन नहीं सकते तो मैनी की जगह मच आएगा, ठीक है। लास्ट नाइट। द 3 सिंगल फर्स्ट बॉक्सेस, आपको पता है होगा सही आंसर, द फर्स्ट 3 सिंगल बॉक्सेस हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि आपको पता है OCM चलेगा सीक्वेंस, OCM सीक्वेंस चलेगा। और ये आपके HW के क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5। इनके आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। ये HW का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ेंगे, रूल्स रिवाइज होंगे बार बार। आपने आर्टिकल में रूल्स पढ़े हैं वो एडजेक्टिव में रिवाइज होंगे, एडजेक्टिव में पढ़ोगे आर्टिकल में रिवाइज होंगे, और नाउन की भी बहुत सी चीजें रिवाइज होंगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल अच्छे रात को 8 बजे वोकैबुलरी सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।